दो टूक की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यूपी, एमपी और बंगाल समेत 12 राज्यों में यह प्रक्रिया कल से शुरू होगी, यानी आज रात से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। बिहार में यह काम पहले ही पूरा हो चुका है, जहां 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा था, तो सवाल यह कि इस बार विपक्ष क्या करेगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक जो चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं, तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव आयोग का प्लान, पहले पहचान फिर मतदान। 12 राज्यों में कल से एसआईआर, पहली फीस का गवाह बना बिहार। बिहार से मिला सफल संदेश, फिर सियासी क्लेश। फर्जीवाड़े पर करारी चोट, नहीं पड़ेंगे फर्जी वोट। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर विवेक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अपर्णा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह जी, बिहार में हुआ, खूब सियासी हो हल्ला हुआ, विपक्ष का आरोप कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, और जब सवाल सरकार से किया जाता है, जवाब बीजेपी की तरफ से नेता देते हैं, तो कहा जाता है कि ये तो चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब तो 12 राज्यों में एसआईआर, और उसमें सबसे बड़े सूबे की बात कहें जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा का आंकड़ा तो आपको पता ही है। तो ऐसे में क्या देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, यह प्रक्रिया जो है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। यह प्रक्रिया इसलिए है कि वही जो वास्तविक जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हमको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे जानबूझकर ऐसे मतदाताओं को लाया जाता है ताकि वह किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचा सके। तो देखिए, लोकतंत्र का हमारे यहाँ पे उत्सव होता रहता है, हर राज्यों में चुनाव होता रहता है, केंद्र में चुनाव होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े स्टेट्स है, जो आपने कहा ना कि बिहार के बाद और जो एसआईआर जो है आ रहा है, तो इसका एक ही लक्ष्य है कि वह जो वास्तविक जो है मतदाता है वो मतदान करें, और जो लोग नहीं है या जो गैर वैधानिक तरीके से जो आए हैं वो मतदान न कर सके। तो इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने जो है संस्थाओं को मजबूत करना है, अगर आपके लोकतांत्रिक प्रणाली को अगर आपको मजबूत करना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई जो है गलत नहीं होना चाहिए, और गलत ना हो इसलिए हम जो है उसका जो है हम जो है रिसर्च करना चाहते हैं। एक सवाल आपसे ये भी है कि ये क्या भारत में पहली बार हो रहा है क्या? और इसकी शुरुआत बिहार से हुई, और वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान ये हो रहा है, एनडीए गवर्नमेंट के दौरान हो रहा है, उससे पहले तो कभी भारत में हुआ नहीं। देखिए, यहाँ जो है अभियान जो है हर चुनाव के पहले लगातार जो है किया जाता रहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। नहीं, इसलिए कि दर्शक क्लियर होते जाए ना, ये बताने की कोशिश की गई है इसके जरिए। देखिए, लोकतंत्र को हानि पहुंचाई जा रही है, लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वो क्लियर होता चले दर्शकों को। ये प्रक्रिया जो है हर समय होती रहती है। जब चुनाव आता है तो वहां पे जो है देखा जाता है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि
गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पे है, उनको जो है नाम उनको निकाला जाना चाहिए। जो लोग अब नहीं है उनका नाम निकाला जाना चाहिए। जिनका वोटर लिस्ट में डबल जगह 2-3 जगह पे नाम है, उनका नाम निकाला जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो ठीक होनी चाहिए, और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया गलत न हो और सही रास्ते पर रहे। इसके लिए हमको जो है मतदाता को जो खुद निरीक्षण करना पड़ता है, ताकि जो सच में मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, और जो ठीक नहीं है वो जो है बाहर हो जाए। तो यह पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इसको व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यह देश जो है बहुत बड़ा है, बहुत करोड़ों मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसकी प्रक्रिया फिर ज्यादा बड़ी होगी और ज्यादा बड़ी आपको दिखाई देगी। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, 12 राज्यों में एसआईआर और उसमें यूपी भी। देखिए, 28,000 लोगों की सूची और विद एफिडेविट देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब अभी तक हमें नहीं आया। संसद में उन एफिडेविट को लेकर हर पत्रकार को, हर हमारे जो देश के चौथा स्तंभ है उसको देने का काम हम लोगों ने करा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और चुनाव आयोग, आज मैं कह रहा हूं, दोहरा मापदंड क्यों अपना रहा है? हमने और आपने सुना था चुनाव आयोग से जब कहा था कि वो वीडियो जारी करे, उन्होंने कहा हम अपने माताओं बहनों का वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं। और फिर चुनाव हुआ इसी देश में उपराष्ट्रपति का, और हमने सांसद के रूप में अपनी माताओं बहनों और बेटियों के चित्रों को सार्वजनिक करने का काम चुनाव आयोग ने करा। ये कैसा मापदंड है चुनाव आयोग का? और अब चुनाव आयोग पहले उन राज्यों में जा रहा है जहां जहां चुनाव है, और हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि मंशा क्या है। अब तो ऐसा लगता है कि जो बयान चुनाव आयोग से या बीजेपी से मंशा किसकी जानना चाह रहे हैं आप? मैं चुनाव आयोग से प्रश्न कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मुझे विषय को रखने दीजिए, भटकाइए मत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब चुनाव आयोग जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर जा रहा है, और मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी अब स्क्रिप्ट लिखने लग गए कि उनका आजकल का जो बयान चल रहा है टीवी में, वो बताने का काम कर रहे हैं कि ऐसे होगा चुनाव आयोग का फैसला। ये क्या अब जो चुनाव आयोग की स्क्रिप्ट है माननीय गृह मंत्री जी लिख के देते हैं क्या? ये भी देश जानना चाहता है, ये भी प्रदेश जानना चाहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग करने का काम चुनाव आयोग का कब से होने लगा? एक स्वतंत्र इकाई होकर समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, यूपी में क्या डर है आपको? अभी तक समाजवादी पार्टी को अपने एफिडेविट के 28,000 भुवन जी, यूपी को लेकर क्या डर है? जवाब क्यों नहीं? क्या इस देश की लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण समाजवादी पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, उसको अधिकार नहीं है क्या? अधिकार पूरा है। पूछना चाहता हूँ, मेरे सारे प्रश्न निर्वाचन आयोग से हैं। पूरा अधिकार निर्वाचन आयोग, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या डर है? हमें यह डर है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग काम करने का काम करता है, क्योंकि हमारे 28,000 जो सूची हमने चुनाव आयोग को दी थी विद एफिडेविट, वो हमें अभी तक जवाब का इंतजार है। लेकिन माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में सभी पत्रकारों को वो एफिडेविट, ठीक है, आप बात दोहरा रहे हैं, काम करा। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, अगर मौजूदा जो सरकार है उस दौरान ये प्रक्रिया होती है एसआईआर वाली, ये पहली बार हो नहीं रहा है, विवेक जी ने क्लियर कर दिया, तो क्या हम बोले कि उस दौरान जो सरकार थी उसके इशारे पर चुनाव आयोग काम करता रहा? अब जबकि 12 राज्यों में एसआईआर होना है। देखिए राहुल जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में किसी को आपत्ति नहीं होती। राजीव गांधी जी के जमाने में टीएन शेषन साहब थे तो वोटर आईडी कार्ड बने, उसमें देश में सफाई हुई, इलेक्शन प्रणाली सुधरी। लेकिन जब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है तो उसका विरोध हर आदमी को करना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस नहीं करनी चाहिए, किसी का पार्टी बनने नहीं चाहिए। आने फ्यूचर जनरेशंस फिर हमको इतिहास में याद करेगी कि हमने विरोध नहीं किया, ऐसी गलत चीजें हुई। मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध किस बात का है? आप जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, अब इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें आपको LIC की पॉलिसी होनी चाहिए, 87 से पहले पैदा हुए तो आप, या पासपोर्ट होना चाहिए।
या जमीन का अलॉटमेंट या पट्टा होना चाहिए। अब मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्र दोनों की क्लियर करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जमाबंदियां होती हैं, उसमें परिवार के हिसाब से चढ़ता जाता है, इंडिविजुअल तो विभाजन होता नहीं है गाँव के अंदर। तो उसमें पट्टा तो सिर्फ एक मुखिया के नाम इश्यू हुआ होता है, पट्टा के पासबुक होती है गाँव, वो तो होती नहीं है। अब आपको गाँव में कोई पासपोर्ट नहीं बनाता, LIC पॉलिसी किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? जब आधार कार्ड को ये नहीं मानना चाह रहे हैं, क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं? वोटर ID मानना चाहिए। आपका जो एक दायरा है इलेक्शन कमीशन का, वोटर ID तक रखना चाहिए। आधार कार्ड कहां से बना? संसद के माध्यम से बना, और इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन संसद के माध्यम से मिली थी। आप एक स्टेटरी बॉडी होती है, आप तानाशाही रवैया कैसे अपना सकते हो? आप जनता के लिए बने हो, जनता से आपको तनख्वाह मिली, आप उसका ख्याल ही नहीं करना चाह रहे हो। हमने तो कर दिया तानाशाही तरीके। अरे ऐसे कैसे कर दिया? अब अर्बन एरियाज की बात करिए, जैसे मेरी मदर ओल्ड है, ना LIC है, ना पासपोर्ट है, और ना मेरे पिताजी के नाम का मकान का अलॉटमेंट है। अब आप क्या करोगे? उनका वोटर हटा दोगे वोट इतने साल से? ये चीजें जो इनकी चल रही है ना, इसको मैं आपको कह रहा हूँ, ये तानाशाही रवैया है, ये बदमाशी का तरह है, ये कहीं ना कहीं चंड चालाकी से वोटर्स को काटने का तरीका है। बड़े बुजुर्ग या कोई मजदूर जो नहीं बना पा रहे, वो डॉक्यूमेंट वो रह जाएंगे। अच्छा आप आइए, अरे भाई कोई बुजुर्ग आदमी, कोई मजदूर आदमी आपको कहाँ एफिडेविट लगा के देगा? पॉलिटिकल पार्टीज अगर वहां रीच नहीं है उनकी, तो बेचारे बैठे रहेंगे। कईयों के पास तो ये सब है, लेकिन कई बार चुनाव में वो जाते हैं, पता चलता है उनका नाम ही नहीं होता। हाँ वो तो खैर, वो देखिए, वो वोटर लिस्टों में नाम, तो मैं उसका भी उदाहरण दूंगा आपको। जैसे बिहार का चुनाव था, उसके पहले SIR कराई गई, तो वो घुसपैठियों के नाम से करा गई। सब राज्यों में घुसपैठिए तो है नहीं, और बिहार चुनाव में विपक्ष ने नहीं किया। मैं इसको हमेशा से कह रहा हूँ, 22 लाख उन्होंने कहा कि 22 लाख आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो 2024 का चुनाव अवैध था क्या? या सरकारी योजनाएं जो बिहार में गई 22 लाख की, उसको जांच होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा घोटाला, फ्री अनाज और सब किस नाम से गया। तीसरी बात, अभी इन्होंने 1 महीने का समय दे दिया। मैंने देखा कि आप 4 तारीख से शुरू हुआ, 4 तारीख को खत्म हो जाए, और सावे चल रहे हैं, शादियां चल रही है गाँव में, वो कहाँ आपके SIR में सहयोग करेगी? आप क्यों नहीं 3-4 महीने चलाइए SIR? देखो आपको वाकई शुद्धिकरण करना है तो जनता को एक एक घर जाना, ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की। उसका पुनरीक्षण 3-3 बार होगा, ये भी तो कहा है आयोग ने। नहीं, पर जब सावे चल रहे हैं, हमारे यहाँ शादियां चल रही गांव में, आपको पता है राजस्थान में कितनी शादियों में कहाँ इन्वॉल्व रहता है आदमी। मतलब सामाजिक ढांचा ही खत्म कर दो चुनाव आयोग के कहने से। वही तो कह रहा हूं, रवैया बिल्कुल तानाशाही और एक अजीब सा रवैया, बजाय जनता का सेवक बनने के, जनता के ऊपर बैठना चाहते हैं। अपर्णा दीक्षित जी, वोटर बनना है तो आप इनके पास जाइए। अपर्णा दीक्षित जी, लगन मोहर जब नहीं होता तब ये करना चाहिए था आप लोग को, और ये बदमाशी कैसी, चालाकी कैसी की जा रही है? आप लोकतंत्र के ढांचे को आप लोग नस्तनाबूद करने पे तुले हुए हैं, और चुनाव आयोग के पिच पर आप लोग खेल रहे हैं, और उसमें अब यूपी का नंबर आ गया है। देखिए, चुनाव आयोग संविधान के हिसाब से काम कर रहा है, सबको ये जानने की जरूरत है। और चुनाव आयोग की अधिकार है कि सूची 100% सही होनी चाहिए। जो लोग मृत पाए जाएंगे, जिन लोगों ने बाहर रहना शुरू कर दिया है, जो लोग अपने गांव में नहीं रहते, अपने घरों पे नहीं रहते, बाहर जाके रहने लग गए हैं, नौकरी करने लग गए हैं, या कोई व्यापार करने लग गए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो वहां बसे ही नहीं है, और वहां के ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो वोटर तो बन जाते हैं लेकिन वो इस देश के हैं ही नहीं, ऐसे लोगों का सर्वेक्षण अनिवार्य है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी इलेक्शन हो। और हाँ, ये कौन सी मजाक करने की बात है कि जहां चुनाव होंगे वहीं तो SIR होगा ना, विशेष सर्वेक्षण होगा ना। जहां चुनाव नहीं है, जहां हो चुके हैं, वहां तो नहीं हो सकता ना। अभी जरूरत जहां है वहीं तो चुनाव आयोग सर्वेक्षण कराएगा। तो ये कोई मजाक वाली बात तो नहीं है, और ये सर्वेक्षण होना जरूरी है। देखिए 20 साल हो चुके हैं, अगर चुनाव आयोग सर्वेक्षण नहीं कराएगा तो 20 साल में कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है, कितने लोग मृत पाए जाएंगे, कितने लोग अवैध रूप से रह रहे होंगे, कितने लोग बाहर जाके बस गए होंगे। तो इसका सर्वेक्षण होना क्यों जरूरी नहीं है? नहीं, TN सेशन वाला सही था ना, नए जोड़े जाए। ज्ञानेश कुमार वाला नहीं सही है। जरूरी नहीं है क्या? TN सेशन वाला पुनरीक्षण सही था, ज्ञानेश कुमार वाला नहीं सही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इस तरीके का मुद्दा उठा रहा है वो बेवजह है, वो चाहे TN सेशन हो चाहे कोई और हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बात सही और संविधान के हिसाब से है तो चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया में और किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो इन राज्यों में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको हटाने की सख्त जरूरत है। हमारे देश के जो लोग हैं उनको अपनी जो भारत देश की जो अपनी योजनाएं हैं, भारत देश के लिए जो हमारे मामले हैं, उन सबका फायदा मिलना चाहिए। बाहर के लोग आके फायदा क्यों ले जाएं? अच्छा, इन लोगों को ये समस्या है कि जो लोग हैं इनके वो जो मुख्य वोट बैंक बन गए, जो इनकी बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि
अब हमारी बात करने वाला कोई आ जाएगा तो वो वोट बैंक इनको मिल जाएगा। समस्या ये है, ये सारी वोट बैंक की लड़ाई है कि जो लोग इनके हैं, जो बाहर से बस गए हैं आगे पिछले 20 वर्षों में अवैध रूप से भारत देश में, वो इनके मुख्य वोटर हो चुके हैं। इसीलिए ये उनकी बात करें, नहीं तो उनके पेट में दर्द होता ही नहीं। असली पेट का दर्द यही है कि वोट बैंक इनका खिसकता नजर आ रहा है और उनको हटाया जा रहा है। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर वरुण जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, इन्होंने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। वो ऐसा गोल गोल घुमा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, सावों में आपके संविधान का आर्डर है भाई? संविधान से होता है कि 1 महीना ही मिलेगा? ये संविधान में लिखा हुआ कहीं कि 1 महीना ही मिलेगा? या चुनाव आयोग के रूल्स में मिला है कि जब सावे चल रहे हैं गाँव में और राजस्थान में कौन से घुसपैठी आ रहे हैं और कौन मना कर रहा है उसको आप ऑल्ट्रेशन एडिशन तो रेगुलर प्रोसेस है। और चुनाव SIR आप कह रहे हो, जब चुनाव वही हो क्योंकि पूरे देश में ही हो सकता है SIR, उसको थोड़ी मनाही कर रहे हैं। जहाँ चुनाव नहीं है वहां भी होना चाहिए। SIR का अर्थ ये नहीं है कि चुनाव होगा वही होगा। ऑल्ट्रेशन एडिशन की प्रक्रिया आप निरंतर करिए, आपके टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ऐसा उत्पन्न करिए कि कोई नौकरी गया है तो उसका चेंज हो सकता है। मैंने जो मुद्दे उठाए उस पर आंसर नहीं दे रहे भाई। आधार को ये चुनाव आयोग का अधिकार है, ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि उन्हें कहां से शुरू करना है, कहां करना है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं करा जाएगा। और कोई अमित शाह जी ने, सुनिए मेरी बारी, मुझे बोलने दीजिए, ये कोई अमित शाह जी नहीं चला रहे हैं चुनाव आयोग। नहीं, वैसे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी संसद के हिसाब से है, पासपोर्ट भी संसद के हिसाब से है, राशन कार्ड भी संसद के हिसाब से है, बहुत सारी चीजें हैं, रजिस्ट्री भी संसद के हिसाब से है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक्ट से बना है भाई, कानून से बना है आधार कार्ड। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ बाकी और भी वो पहचान, देखिए उसमें आयोग ने कहा है कि ये पहचान पत्र है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज है। ये नहीं तो चुनाव आयोग थोड़ी कर सकता है डिक्लेयर। ये विवेक जी, एक मिनट आधार कार्ड क्यों बनाया था उसका आपने पढ़ा कानून? 1 मिनट, कैसे पास हुआ था संसद में? अपर्णा दीक्षित जी, 1 मिनट। विवेक जी, प्रोफेसर विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं केवल 2 मिनट लूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अभी कांग्रेस और एसपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, देखिए आपको जो है लोकतांत्रिक पार्टी, इससे कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन आपको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, फिर आप पार्टी सेपरेट क्यों करते हो? दूसरी बात है कि नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हुई, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, ये सब PM और CM चुनाव आयोग चुनाव की वजह से बने। तो आपको संस्थाओं पर और लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो है रेडियो की बात आई, जो SR-11 की बात आई, तो सभी पार्टी के, सुनिए, सभी पार्टी के लोग कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं, कोई एकाकी प्रक्रिया नहीं है। आपके भी पार्टी के जो कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं उस प्रक्रिया में। रही बात अभी दस्तावेज की बात हो रही थी, तो देखिए गांव के लोगों के पास सभी दस्तावेज है, पासपोर्ट के अनिवार्य नहीं है, उसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं। उन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए, और गांव के लोगों के पास बहुत जागरूक है, उनके पास सारे दस्तावेज है, आप इसकी चिंता मत करिए। रही बात जो, देखिए इसका बस एक ही अभिप्राय है कि वोट वही करेगा जो भारत का है, वोट वही करेगा। अरे क्या बातें करते हो मूर्खतापूर्ण? मेरी माता जी 90 साल की हो गई, भारत की नहीं है। बस बातें हैं, और इसके क्या बातें कर रहे हैं राहुल जी? बैठ के अल्लाह बताते रहिए। देखिए अल्लाह क्या मचा रहे हो? जवाब दो, कौन सा मेरे पास वो डॉक्यूमेंट चाहिए 90 साल के आदमी को? ऑथेंटिक व्यक्ति वो जवाब दीजिए मुझे, आप टीवी के ऊपर करेगा जो वहां मेरा फोन कट गया। ऐसा नहीं हो जाएगा। अपर्णा जी जुड़वाता हूँ, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, LIC नहीं है, पट्टा नहीं है, जो भारत का है, जिसके पास दस्तावेज है, आप डिसाइड करोगे भारत का है, भारत का है। इतनी चंड चालाकी, दूरता, देश की लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। आप मुझे बताओ, जो 90 साल का आदमी है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, LIC नहीं है, पट्टा नहीं है, उसके लिए डॉक्यूमेंट बताओ आप। वो जाएगा जाकर के इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट देने। उसमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट अरे नंबर ऑफ बताओ ना, कौन सा डॉक्यूमेंट है? आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हो टीवी पे, तो गांव के लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट लगेगा 90 साल के आदमी के लिए, 75 साल के आदमी के गांव में, और सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? बस पार्टीज को दिक्कत है। अरे मैं दिक्कत नहीं हो, क्या मूर्खता की बात करते हो? भारतीय नागरिकों को दिक्कत नहीं हो, वोटर ID कार्ड लोगे, आदमी का वोटर लिस्ट में से नाम काट लोगे, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? What is this? तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना। 90 साल के आदमी, इसके बाद डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी 25 साल 30 साल उनके पास तो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर भी उनके नाम नहीं मिलते, तो इसमें क्या कहा जाए? मैं मान रहा हूँ, लेकिन इन्होंने SIR में क्या कर रहे हैं कि उसका नाम ही डिलीट कर देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं तो चुनाव आयोग ऐसे क्या, उसे तो चैलेंज किया जाएगा, वैसे भी सब गए थे सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो 90 साल का आदमी चैलेंज करने जाएगा क्या?
80 साल का आदमी चैलेंज करने आप लोग जाएगा? है ना विपक्ष, इसीलिए तो है अरे ना। क्यों नहीं? आप लोग से क्या मतलब है? प्रोफेसर विपक्षी पार्टी नहीं होगी तो वोटर कैसे? प्रोफेसर भुवन चुनाव भास्कर, आयोग की नहीं ड्यूटी आप है। भी तो देखिए लोकतंत्र का एक चुनाव हिस्सा है मतलब आप। राजनीतिक पार्टियों की ड्यूटी है। अगर दाहिना चुनाव हाथ आयोग की सत्ता ड्यूटी है तो बायां हाथ विपक्ष है, दोनों हाथों से काम होता है, लोकतंत्र ऐसा ही चलता है। आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो आप? राहुल जी बोलने कार्ड को दीजिए। आधार क्यों नहीं मान रहे हो आप? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये मैं तो चुनाव आयोग का सदस्य होता तो मैं कुछ बताता आपको। नहीं तो फिर आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो ना। आपकी राजनीति आप लोग हैं भाई। 90 साल का आदमी जो भारतीय है तो फिर उसको चैलेंज कीजिए ना, अगर कहीं किसी को दिक्कत, नहीं तो 90 इसीलिए साल तो का कोर्ट चैलेंज है। करने जाएगा क्या? कोर्ट है। 80 साल का आदमी चैलेंज करने जाएगा? ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि जो सीनियर सिटीजन हैं। एक चीज डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, अगर जाते हैं राजस्थान में चुनाव होता है, एक बात सुनिए, लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है या मैं कहता हूं पंचायत चुनाव होता है, जाते हैं किसी भी, लोकसभा में जाते हैं वोट दे देते हैं, विधानसभा चुनाव में जाते हैं उनका नाम ही नहीं होता, वोट नहीं देते, तो ये हनन नहीं हुआ क्या? लोकतांत्रिक हनन नहीं हुआ क्या? तो हनन है तो इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? वो जाता है क्या कोर्ट? कोर्ट जाता है क्या? फिर वही चीजें है ना कि अगर अलग दिशा में ना ले जाइए। चुनाव आयोग की है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रोफेसर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फिर चुनाव आयोग। तो फिर सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सबकी। अगर किसी आम जनमानस की बात सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष को सुनना चाहिए। विपक्ष नहीं सुन रहा है तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला ही खुला है। That is पॉलिटिकल बात। राहुल जी हाँ, बोलने पॉलिटिकल बात तो वही तो हो रही, वही तो मैं सुन रहा हूँ कभी से। देखिए अभी जोशी जी को भी सुनिए आप, दिक्कत क्या है वो उस पर बात नहीं हो रही है। अगर है आप लोगों की दिक्कत तो उसको भी भाई लाया जाए आयोग के सामने। वो तो कह रहे हैं पता नहीं क्या दे के आए हैं, उस पर आज तक कोई बात ही नहीं किया आयोग ने। देखिए राहुल जी, मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो चुनाव होते हैं वो इसलिए होते हैं इस देश में कि लोकतंत्र को बचाया जाए, और लोकतंत्र को बचाया जाए तो एक संस्था ऐसी है जो कि जिसका किसी पे जोर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग किस हिसाब से काम कर रहा है। हमारे एफिडेविट देने के, उन्होंने कहा एफिडेविट दीजिए। हम लोग अभी तक विपक्षी दल, देश की तीसरे नंबर की पार्टी वेट कर रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि हम माताओं बहनों के चित्रों को नहीं दिखाएंगे। फिर आप क्यों राज्यसभा के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्यों दिखाने का काम करा आपने हमारी माता बहनों के चित्र? ये विरोधाभास दिखाता है कि आज चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, ये भी पता चल रहा है देश को। ये विरोधाभास अपने आप राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में उसमें कौन गया था वोट करने के लिए? आप ही लोग तो आते हैं नेता जो हमेशा जिनके चेहरे चमकते रहते हैं। राहुल जी, जिनके चेहरे चमकते हैं, हम आम जनमानस की बात कर रहे हैं ना। बात फिर इससे देखिए, वो एक बात सुनिए, वो सब संसद में बैठते हैं, हमेशा चेहरा चमकता रहता है। बात कर रहे हैं आप कहाँ की चीजें कहाँ जोड़ा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जोशी जी। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि सांसद की जो होती है वो क्या किसी की माँ बहन बेटी नहीं होती है? क्यों दिखा रहे हैं उनके चित्र? फिर लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। एक मिनट, आप मीडिया के सामने आइए मत, ये अलग चीज है। देखिए वो तो कैमरे पर रहते ही रहते हैं सर, अलग चीज नहीं है, वो कैमरे पर रहते ही रहते हैं। इसको उनसे ना जोड़िए, इसको उनसे ना जोड़िए। जो घूंघट करके, पर्दा करके जो महिलाएं जाती हैं, कैमरा देखकर शर्मा जाती हैं, वो नहीं चाहती कि उनका चेहरा है। आप उनकी तुलना उनसे ना कीजिए जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, जिनके लिए हमेशा कैमरा पहले होता है, वो छोड़ दीजिए। ये अलग चीज है ना, कुछ तार्किक बातें कीजिए आप। जिन लोगों की वोट निकालने की जिम्मेदारी है, वो प्रशासन हमने देखा उत्तर प्रदेश में बंदूक लेकर मुसलमान बहन बेटियों के ऊपर चढ़ाव पड़ा था। ये क्या चित्र देश से छुपेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि जो नहीं देखा है, देश ने देखा है। भारतीय जनता अपर्णा जी जवाब दीजिए आप, कर रहा है। अपर्णा जी जवाब दीजिए आप। कर रहे हैं, जवाब कहाँ दे रहे हैं? जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप शांत हो जाए आज तो। तक मैं एक ही चीज के जवाब दिए देती हूँ। आप लोगों को ये समस्या हो रही है कि चुनाव आयोग क्यों पहचान करना चाहता है उन लोगों की, या फिर उन आशा वर्करों से क्यों वह पहचान कराना चाहते हैं जो महिलाएं घूंघट में होंगी। आपको ये समस्या आ गई और आपने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। आप लोग आखिर चाहते क्या है? अगर कोई पुनरीक्षण हो रहा है तो आपको आपत्ति क्या आ रही है? आप चाहते हैं कि इसी तरीके से गलत तरीके से लोग फर्जी वोट डालते रहे? आप फर्जी वोट को क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं? उनकी पहचान को दिखाओगे क्या? यही तो लड़ाई हो रही है देश में। एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये दो विधान पर चलाना चाहते हैं देश को, ऐसे नहीं चलेंगे हम लोग समाजवादी लोग। तो आपको समस्या क्या है?
इसीलिए तो समस्या ये आखिर मुसलमानों कहाँ के बुर्के है? उठाएंगे, तो ये ये SIR का भारतीय मुद्दा जनता चल पार्टी रहा के है, लोग आपको मुसलमानों के आपत्ति बुर्के आखिर उठवाएंगे, वो वोट कहाँ डलवाने रही है? वाली जो मुसलमान बेटियां माताएं हैं हमारी देखिए, बहनें, तो उनके तर्क बुर्के कीजिए, उठाएगा तो तर्क चुनाव आयोग। करेंगे तो फिर उनके डिबेट का कोई बुर्के मतलब उठाने नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके उसका जवाब बुर्के दीजिए। उठाने, उनकी आप असमत बताइए, असमत आपको नहीं है, समस्या कहाँ आ रही है? उनकी फर्जी इज्जत नहीं वोट देके जा रहे है, हैं। मुसलमानों की अवैध इज्जत नहीं डॉक्टर है, वरुण मुसलमान पुरोहित बेटी जी, बहनों की। डॉक्टर वरुण अवैध तरीके पुरोहित से जो जी, वोटिंग चल रही क्या है, होना उसको रोकना चाहिए? गलत है क्या? क्या होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आपने वोट चोरी का भी आरोप आपके नेता ने लगा दिया था, फिर उसको सही किया जा रहा था, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो गई। तो किया क्या जाए जिससे ये एकदम जो लिस्ट रहे? इसका सुझाव मैंने आपको शुरुआत में कहा, जैसे आधार कार्ड है संसद से ही बना था, आधार के आधार पे आप नहीं, आधार कार्ड तो बांग्लादेश से आने वाले लोगों का भी आधार कार्ड बन जा रहा है। नहीं तो वो तो आपके पास सॉफ्टवेयर है ना, बांग्लादेश से आगे तो कैसे गलत बना, वो हटा दीजिए, उसका SIR करिए। आधार कार्ड गलत हो गए तो मैं कह रहा हूँ वैलिड डॉक्यूमेंट आप उसको नहीं मानोगे तो जिसके पास पासपोर्ट कितने, पूछिए आप अपर्णा जी से, हिंदुस्तान में कितने पासपोर्ट है, पूछ लीजिए, आंकड़ा पता हो तो सरकार में। 11 साल से आ रहे हैं इनके, क्या कर रहे हैं शासन ये देश में? और जो पहले से बसे हुए जिन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया जोशी जी, उनका क्या 11 करेंगे? साल से क्या कर रहे हैं? बाहर निकलवाते ना। 11 साल से क्या यहाँ पर ये मूंगफली खाने के लिए आए हुए हैं क्या भारतीय जनता नहीं, आप पार्टी? ही के नेता कह रहे थे ना एक बार कि रोहिंग्या को रहने दीजिए, रोहिंग्या रहे, सही रहे, क्या दिक्कत है फिर? 11 साल से क्या कर रहे हैं अमित शाह देश के लिए? बताइए क्या कर रहे हैं वो अमित तो शाह? बीजेपी वाले 11 जवाब साल से देंगे। घुसपैठ के बैठे पड़े हुए तो। हाँ, पूरी कर लीजिए आप बात वरुण मैं पुरोहित कह जी। रहा हूँ आधार कार्ड को आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वोटर आईडी हो चाहे आधार कार्ड, आपको वैलिड मानना पड़ेगा। आपने कहा 1987 से पहले, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ी कर रहा हूँ। चुनाव आयोग की सतत प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन आप जो ऑलरेडी हिंदुस्तानी है उनको कह रहे हो वो अपना पेश करें, अपना पेश करें, ये तो नॉनसेंस बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। लोकतंत्र के अंदर मूर्खतंत्र में कन्वर्ट करना चाह रहे वरुण जी को मैं कह रहा जवाब हूं, मेरी देना माता चाहती जी हूँ। 90, अरे सुन लो भाई, बीच में बोले जा रही हो। मैं कह रहा हूँ 90 साल की मेरी माता जी, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, LIC पॉलिसी नहीं, और मकान का पट्टा उनके नाम नहीं। आप कौन सा डॉक्यूमेंट दोगे? कुछ तो होगा। उनका वोटर लग, ये बता दो आप मेरे को। नहीं, बस यही एक चीज बताइए, यही 3 चीज चुनाव आयोग ने दिया है क्या? यही 3 चीज होनी चाहिए? क्या तब ये आपको बताओ ना, आप बताओ ना क्या, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 3 चीज बता रहे हैं, चौथी चीज तो आपने बताई उसके अलावा नहीं। नहीं लग रहा कोई डॉक्यूमेंट। मैंने देख ली लिस्ट, आप कहो तो पढ़ के सुनाओ, सबने देख लिया। 3 ही लिस्ट है तो जबरदस्ती विवेक जी, 3 ही लिस्ट। अरे भाई, नागरिकता के बस ये तीन पैमाने तय किए गए हैं क्या आयोग की तरफ से? मैं पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए बुलाया है मैंने प्रोफेसर साहब को। विवेक सिंह जी, यही है क्या नागरिकता का पैमाना तय करने के लिए कि यही 3 चीजें लगेंगी? देखिए, बात बहुत सिंपल से है कि ये क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये जो अथॉरिटीज है वो तय करेगी, इलेक्शन कमीशन तय करेगा, कुछ पार्टीज नहीं तय करेगी। दे दिया पार्टी लिस्ट पड़ी है मेरे पास, मैंने निकाली है लिस्ट। नहीं, अभी आप दूसरे क्या तय करेगा आधार? मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आधार सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, आधार को नहीं मान रहे हो। पहले भी ये मुद्दा था, आज भी मुद्दा है। आप जो अभी राहुल जी ने प्रश्न किया, आप में अगर मन में शुचिता है, ट्रांसपेरेंसी, तो आप कहते हो भाई आधार कार्ड जिसका वैलिड लगेगा, आधार कार्ड वो चेक करो। डॉक्यूमेंट लगेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगना है। अरे भाई, आप भी तय नहीं करोगे? बीजेपी तय करेगी क्या? नहीं करोगे देश के अंदर? बीजेपी तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा, आयोग तय करेगा। नहीं, बीजेपी तय करेगी क्या? ये जो बोल रहे हैं हमारे, आपका जो एटीट्यूड है, कहाँ से तय बीजेपी करेगी? वाले नहीं है, क्यों तय राजनीतिक करेगी? विश्लेषक है वो। जबरदस्ती बीजेपी को बीच में क्यों ला रहे हैं? अब तो अमित शाह ही बयान दे रहे हैं आपकी ओर से। चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा? अमित शाह बता रहे देश को, अपना रिकॉर्ड चुनाव आयोग की सारी स्क्रिप्ट अमित शाह लिखने लग गए क्या? आयोग तय करेगा। अरे सुनिए ना, आपकी जो पार्टी है चुनाव आयोग ने ही उसको जो है किया है, और उसकी वजह से आपकी पार्टी है, तो चुनाव आयोग। अरे भाई, आप एक ही बात मत रटो, जवाब नहीं दे पा रहे हो। नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है मेरी इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का 2 टूक में जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया 12 राज्यों में SIR, जिसमें यूपी का भी नाम, और ऐसे में सियासत जोरदार। आने वाले दिनों में SIR के मुद्दे पर किस तरीके से सियासत होगी, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से SIR हुआ और विपक्षी दलों ने हो हल्ला किस तरीके से किया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, आरोप भी लगाया गया है, बीजेपी पर भी आरोप लगाया गया, आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। लेकिन अब इस ऐलान के बाद देखना होगा कि सियासत किस तरीके से जोरदार। 2 टूक में जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।